कितना डेयर डेविल पांचों हैं। आप देख रहे होंगे कि कट्टा रिवाल्वर जो भी होके निकाल के लहराता हुआ माने लहरावत जौन बात घूस के शेरू और चंदन का एक गैंग जिसका बहुत आतंक था बक्सर में और बक्सर के रूरल एरिया में। ये रंगदारी करते थे। रंगदारी मतलब जो फोन करके हाँ हाथ ना पैसा पहुंचा दो, हाँ हाथ ना पैसा पहुंचा दो, जब तक जियो सुख से जियो। अब पैसा नहीं है तो उधार लेकर के घी पियो पियो और पिलाओ देवे के तो हमनिए के बाद। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज पॉलिटिकल कोनो खबर टेकअप ना करब। हल्का फुल्का जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह ही ट्वीट करके बताए कि अब बिहार के जो लोग हैं उनको 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिली। रेवड़ी तो चल रहा बा चुनावी वर्ष, अभी बहुत कुछ मिली। हाँ पूछा मत, खजाना खुल गई बा। पैसा कहाँ से आईबे करी। जब तक जियो सुख से जियो। अब पैसा नहीं है तो उधार लेकर के घी पियो पियो और पिलाओ देवे के तो हमनिए के बाद पिलो पिलाओ। यही खबर है और उसी खबर पर प्रतिक्रिया विपक्ष की भी है। हाई है हाउ है, छोड़ो सब। आज हम लोग करेंगे जबरदस्त घटना सुबह सुबह हो गई पारस हॉस्पिटल में। क्राइम की क्या स्थिति है बिहार में, और एडीजी कुंदन कृष्णन अप्रैल मई जून में बिहार में क्राइम बढ़ जाला कारण किसान वगैरह खाली रहेलन कृषि कार्य ना होखेला। अब का बाइक कहले के मतलब उनकर हम समझनी ना है। अब आप लोग समझिएगा वो क्या कहना चाहते हैं कुंदन कृष्णन। काल कहलन आज सवेरे ही पारस हॉस्पिटल में घुस के 5 गो लहरावत समझे सीसीटीवी पर सब देख लो। आईसीयू में सेकंड फ्लोर पर 7 और 8 के बीच में सुबह खलास चंदन मिश्रा, वो भी वेटरन क्रिमिनल रहन। 1 दर्जन केस रहे, लेकिन हत्या जौन बा, मर्डर जौन बा, जबरदस्त रूप से भइल। कितना डेयर डेविल पांचों हैं। आप देख रहे होंगे कि कट्टा रिवाल्वर जो भी होके निकाल के लहराता हुआ माने लहरावत जौन बात घूस के आगे आगे एक दाढ़ी वाला जो आदमी चल रहा है ना, आदमी कहते हैं लड़का, कितना उम्र हुई। चंदन मिश्रा जौन बड़न, इनकर भी उम्र 35-40 वर्ष, हालांकि शादी भी शायद अभी नहीं निकले है, नाक भई रहे। तो यही पर हमनी के थोड़ा सा बतियावल जाओ, अब बातचीत कर जाओ, बताई हम। तो ये घटना जौन बा मुझे याद दिला दिया, क्योंकि मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूं इस तरह अस्पताल में घुस के हमारा लगा था कि 1992 में 12 नवंबर शायद रहे, नवंबर में ही 12-13 नवंबर 1992 जे हॉस्पिटल मुंबई में जे हॉस्पिटल बा, बड़ा नामी हॉस्पिटल है। उसमें अरुण गौली, जो गैंगस्टर अरुण गौली जिस पर फिल्म भी बनी है, उसके 4 शूटर वहां पर भर्ती थे। 4 शूटर, और उन पर आरोप था कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या कर दी थी। इब्राहिम पारकर की उनके बहनोई का नाम था। अब समझिए कि उसमें कई लोगों का नाम था। जब एकदम शूट आउट भई रहे हो या
जे हॉस्पिटल में शूट आउट जबरदस्त भइल, जोना में एगो शूटर जोन रहे अरुण गवली के, वो मराई रहे, ओकर नाम रहे शैलेश दनकर। शैलेश हलदनकर। दूगो पुलिस वाला भी मराई रहन। 24-25 गो शूटर जोन बा दाऊद इब्राहिम हार के ले रहन, समझ लीजिए। और शूटर जो मेरा हैवी पुलिस बंदूक माने सिक्योरिटी में चारों रहा संजन अरुण गवली के, उन लोगों ने ही मारा था दाऊद इब्राहिम के बहनोई के, जना बतौनी है नाम शैलेश हलदनकर के। एगो तो में जौन शूटर रहे जो मरले रहे त्रिभुवन सिंह, पिछला साल अक्टूबर में पकड़ेलन, पिछला साल 32 बरिस के बाद, सोच लीजिए पकड़े गए थे। तो वो याद जो है ताजा कर देता। उस समय बड़ी छप्पा पढ़ते भी थे हम लोग, मैं तो पत्रकार ही था वीक मैगजीन में। ओकरा बाद वही तरह से ओकरे से मिलता जुलता इस समझिए कि से आज जो है पारस हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी है, ऐसी बात नहीं है, नामी गिरामी हॉस्पिटल, उसमें घुस करके मार दिया। चंदन मिश्रा, अब थोड़ा सा बात करें हम लोग, हालांकि पुलिस का कहना है कि 5 पहचान चिन्हित कर लिए गए हैं, जो कि फेस उस सब लौकता, मुंह बढ़ने निकल जा। SIT का गठन भी किया गया है, पुलिस के हवाले से आ रहा है, और जल्दी हत्यारे जो हैं पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन चंदन मिश्रा भी, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, 1 दर्जन के आसपास कई हत्याओं में वांछित रहे हैं वो, और आजीवन कारावास की सजा भोग रहे थे। उन पर आजीवन उनका कभी रहे बक्सर कोर्ट से राजेंद्र केसरी के केस में। राजेंद्र केसरी एगो बक्सर में चूना व्यवसायी रहन, उनका के ये लोग 21 अगस्त 2011 को मार दिए थे। तो चंदन शेरू और चंदन का एक गैंग जिसका बहुत आतंक था बक्सर में और बक्सर के रूरल एरिया में, ये रंगदारी करते थे। रंगदारी मतलब जो फोन करके हाँ हाथ ना पैसा पहुंचा दो, हाँ हाथ ना पैसा पहुंचा दो, और लोग इतना खौफ था इनका। शेरू चंदन गैंग, शेरू माने ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू। तो ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू जोन बावन उद्दौलहपुर बलिहार गांव के हैं, राजपूत। और चंदन मिश्रा जो हैं ये सुनबरसा गांव के ब्राह्मण। दोनों के एज में 2-4-5 साल के अंतर हुई, अभी 35 और 40 के बीच में ये लोग हैं। तो जैसा मैंने बताया कि रंगदारी के लिए ये फोन करते थे, अभी भी देखते होंगे वही रंगदारी लोग मांगते हैं, जो क्रिमिनल बड़ा इजलक भाई इतना पैसा दे दा, तो पहले खौफ का अपना वातावरण लोग बनाते हैं और फिर उसको इनकैश करते हैं अपना फोन ऑन करके। तो उसी में उन्होंने राजेंद्र केसरी को अगस्त 2011 में ये लोग फोन करके पैसा के लिए डिमांड किए। राजेंद्र केसरी भी बड़ा जीवट आदमी व्यवसायी थे, वो कह दिया कि पैसा ना दे, और उन्होंने SP को बता दिया। उस समय SP अभी कुछ दिन ही पहले 2 अगस्त को SP बन करके गए थे दलजीत सिंह। अब देखिए कितना डेयर डेविल ये दोनों। शेरू अभी वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जेल में है, शेरू सिंह, ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह। मैं तब बता रहा हूं कि कितना डियर डेविल ये थे सब, कि कहा जाता है, हमारा डुबंत दस्ता बताया कि इन्होंने SP को इसकी माने
भाई कि एसपी को सूचना दे दिया इन्होंने। तो एसपी जो है, एसपी को फोन करके चंदन मिश्रा ने कहा कि आज मतलब कल 9 बजे हम लोग काम तमाम कर देंगे, आप बचाना है तो बचा लीजिएगा। ये चर्चा है, चर्चा को घड़ी मैंने काफी। और ठीक 9:05 पर उनके दुकान पर जाकर के अब सोच लो, एसपी को बोल करके, और सिक्योरिटी इनको पुलिस व्यवस्था कर दिया गया था। भाई एसपी थे ना। उसी केस में, राजेंद्र केसरी वाले ही केस में, लोअर कोर्ट ने वहां बक्सर इन दोनों को, शेरू को फांसी की सजा और चंदन मिश्रा को आजीवन कारावास, हाई कोर्ट ये लोग आए। हाई कोर्ट ने इनकी बात, मैंने इनके वकील की बात सुनकर फिर केस को वहां कहा कि आप फिर इसको दोबारा सुनिए। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वहां इसकी सुनवाई की है, उन्होंने बरकरार रखा उसको। लेकिन हाई कोर्ट ने 12 फरवरी 2020 को दोनों की सजा आजीवन कारावास कर दिया। समझ लीजिए। इन लोग को दोनों को पकड़ा कहां से गया था? तो बंगाल, कलकत्ता से। क्राइम करने के बाद ये लोग कलकत्ता चले गए थे और वहीं से इनको पकड़ के ले गया था। तब हम कहीं ना कि इतना, मैंने थोड़ा सा भी डर नाम की चीज नहीं। इसलिए आपने कई जगह पढ़ा होगा, अब तो हर जगह छप रहा है कि जब केस की सुनवाई हो रही थी शेरू की, तो कोर्ट में ही इसने एक सिपाही के ऊपर गोली भी चला दी थी, ये समझिए। और धोबी घाट पर एक जेल कर्मी की भी हत्या इन लोगों पर आरोप था, लेकिन बाद में उस केस में ये लोग बरी हो गए, जिसका नाम था हैदर इमाम। सुपरिटेंडेंट उन्होंने बताया कोर्ट को कि कैसे फोन उन पर धमकी, लेकिन साबित नहीं कर पाया इसलिए उस केस में। लेकिन चूंकि जेल से लोग निकले नहीं, इसलिए कि इन लोगों पर कई केसेस था। आखिर चंदन की हत्या किसने, अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन अभी जो बातें आ रही हैं छन करके, कई हमने भी इसमें, कि शेरू, और अमूमन होता भी यही है, चंदन मिश्रा और शेरू में किसी बात को लेकर के, बात क्या, धन को ही लेकर के बट झगड़ा हो गया, दोनों ओर से ठन गई। और दोनों में एक चीज देखिए समान है दोनों, कि दोनों पहले जिसको टारगेट करते थे उनको सूचित भी कर देते थे कि हम भाई आपने हमारा काम किया नहीं। बिहार में हो रहा है, सब हो रहा था। शेरू का नाम, जो आरा में पिछले दिनों तनिष्क शोरूम में लूटपाट हुई थी, उसमें भी उसका नाम, क्योंकि पुरुलिया जेल से उसको आरा लाया गया था कोर्ट में पेशी के लिए। तो शक की सुई जो है शेरू पर जा रही है, शक की सुई। अब पता नहीं शेरू है कि नहीं है, लेकिन ये चर्चा है। हमने भी पता लगाया कि दोनों में अनबन काफी हो गई थी, क्योंकि अभी 15 दिन के पेरोल पर ये छूटे थे चंदन मिश्रा, और अपने गांव सोनबरसा गए थे। और सोनबरसा में इन्होंने 1000 वृक्षारोपण भी कराया। इस 15 वृक्षारोपण 1000, और भी इनकी बहुत तैयारी थी। लेकिन इसी बीच इनको अपना कुछ, अब कोई कहता है कि पाइल्स का ऑपरेशन कराना था, कोई कहता है कि नहीं टेस्टिकल्स का ऑपरेशन कराना था, लीवर में भी कुछ था। तो उसी में ये आए थे और यहाँ आईसीयू में
भर्ती थे जहां की हत्या कर दी गई। तो अब सवाल ये उठता है कि जब आदरणीय एडीजी साहब ये कहते हैं कि किसान खाली रहेलन इससे बढ़ जाला, अभी तक किसान जो बात तो बिजी बनन, रोपनी हो रहल बा धान के सब, तो ये आखिर कैसे हो गया। हालांकि देखिए एक बात मैं कहूंगा कि जो मर्डर होता है, जो हत्या होता है इस तरह का, उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन एक खौफ जो पुलिस प्रशासन के रहेला ओकरा से डर जो होके चाहिए, वो डर नहीं के तबे चलता। लेकिन हम फिर कहता नहीं, मान लीजिए कि हम ही जहां पर हम लोग हैं ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई हमसे मिलने के लिए आया, हम उनसे मिलना चाहते हैं, समाचार है, तो वो कांड करके जा सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तब है कि ये वही करेगा और वही होगा जहां पुलिस का खौफ नहीं होगा, सरकार का इकबाल नहीं होगा। तो पटना में जो है पिछले 15 दिनों में लगभग 13 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा बड़े बड़े व्यवसायियों का हुआ। तो अब देखिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और हमारी बातचीत एक पुलिस अफसर से हो रही थी, बड़े पुलिस अफसर के, किसी इसमें तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए कि चिन्हित हो गए हैं और देखे गए हैं। लेकिन तब है कि ये पता लगाना कि आखिर देखिए बात कि शेरू ने ही करवाया है या कोई, चूंकि बक्सर में भी बहुत कुछ हो रहा है, आरा जिला घर बा तो कोना बात के डर बा अरे जिला कहते नहीं के, बक्सर में भी बा। अब जो लोग बतावता कि ये लोग जो है प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री, चूंकि लैंड वाला जो मामला होला, प्रॉपर्टी वाला मामला जो होला उसमें भी, और सबसे बड़ी बात है कि जहां ये जेल में रहते हैं लोग, ये बक्सर जेल में भी रहे हैं, आपको पटना बेऊर में भी रहे हैं, भागलपुर में भी रहे हैं, अब उसके बाद पुरुलिया चुकी, और जेल से ही ऑपरेट करते हैं। हाँ, एक बात और इसमें मैं जोड़ देता हूं कि इधर जो लोग बताते हैं कि 2012 के बाद चंदन मिश्रा की एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि जेल ही में रहे, तो जेल से भी रह करके उनकी, लेकिन शेरू की बहुत ज्यादा एक्टिविटी रही है और अभी भी है। तो क्या यह बात सही है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ और शेरू जो है उन्होंने ये करवाया है? ये तो पुलिस जांच में पता चलेगा, लेकिन हम लोगों को, बिहार वासियों को ये लगता है कि डर का माहौल बन गया है। बाकी पॉलिटिशियन लोग तय करिहन कि जंगल राज बा, महाजंगल बा, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं एक डर का माहौल बना है। तो ठीक, आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।